प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लेकर आया हूं। और इस लेक्चर में 10 जो है अति महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है मैथ के देखेंगे, जो कई चैप्टर से मिलाकर मैंने बनाया है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्व अंतर होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो है एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर पूछ रहा है। तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यह जो श्रेणी है इसका पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, तीसरा है -1, चौथा है -3 और इस तरह से ये श्रेणी जो है बढ़ रही है। अब जानते हैं कि जो सार्व अंतर निकाला जाता है, वह दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3, तो 1 में से 3 को घटाना है तो सार्व अंतर निकल जाएगा। तो 1 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो जब 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 में से जब 3 घटेगा तो इसका जो मान आएगा वो आएगा -2। कम में से अधिक को घटाते हैं तो उसका चिन्ह माइनस होता है और यहाँ जो है -2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात तो पहले प्रश्न का जो श्रेणी दिया है समांतर श्रेणी और इसका सार्व अंतर जो पूछ रहा है उसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सार्व अंतर जो है -2 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। यह जो है प्रश्न त्रिकोणमिति का है और यह इस तरह का जो प्रश्न होता है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है कि 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है sin 2 थीटा। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है कि 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा की जगह पर 30 अंश दिया हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan 30 अंश और 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। और आप देखिए यहाँ पर क्या दिया, sin 2 थीटा, मतलब जो थीटा कोण है उसका यहाँ 2 गुना लिखना है, मतलब 2 से गुणा करना है। जो भी कोण दिया रहेगा यहाँ पर उसी कोण का यहाँ पर 2 से गुणा करके लिखना है। तो ये हो जाएगा sin 2 × थीटा, और थीटा का मतलब कितना है 30 अंश, तो यहाँ 30 रख देंगे और यहाँ हो जाएगा sin 30 का 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60 अंश। तो sin 60 अंश इसका मान हो जाएगा। 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sin 2 थीटा और यहाँ पर थीटा की जगह 30 अंश है तो इस थीटा की जगह 30 भरेंगे और 30 का 2 में गुणा कर देंगे तो sin 60 अंश हो जाएगा। अर्थात 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का जो मान होगा sin 60 अंश के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अर्थात 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा sin 60 अंश। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यह जो आंकड़े दिए हुए हैं यह इसका समांतर माध्य दिया हुआ है 21, तो हमें r का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं बताइए। सभी पदों का योग ना, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ देखिए समांतर माध्य दिया है 21, तो समांतर माध्य की जगह पर 21 लिख देंगे। अब सभी पदों का योग देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 8 है, 20 है, 35 है और 40 है, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 5 + 10 + 15 + 8 + 20 + 35 और +40, ये सभी पदों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और गिन लेते हैं कितने पद हैं, क्योंकि पदों की संख्या नीचे लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं, तो नीचे हम क्या करेंगे 7 लिख दें। ठीक है, इसके बाद से क्या करना है, देखिए 7 से 21 में गुणा कर देना है, तिर्य गुणा। तो 7 × 7 और 7 दूना में 14, 147 हो गया।
अब यहाँ क्या करना है देखिए, 5, 10, 15, 20, 35 और 40 जो अंक में हैं उनको अलग जोड़ेंगे और आर को अलग रखेंगे। तो 5, 10, 15, 15, 15, 30 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, 50 और 40 कितना होता है, ये 90 होगा, और 90 और 35 कितना होगा, है ना, 90 और 35 जो है 125 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं r + 125, ये हमने लिख दिया। अब 7 से हमने क्या कर दिया, 21 में गुणा कर दिया है, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, और 5, 10, 15, 20, 35 और 40 को जोड़कर यहाँ लिख देंगे, 125 होगा, और r को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से हमें r का मान ज्ञात करना है। तो r के साथ जो 125 जुड़ा हुआ है, तो इसको जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो यहाँ 147 में से 125 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटा दीजिए, 7 में से 5 निकल गया 2, 4 में से 2 घटा 2, और 1 में से 1 घटा 0, अर्थात r का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर जो है देखिए 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 5, 10, 15, r 20, 35 और 40 का जो समांतर मान 21 है, तो r का मान कितना होगा, r का मान होगा 22। ठीक है ना। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए क्या कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तब चाप की लंबाई होगी। ठीक है ना। 21 सेमी त्रिज्या वाला, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वह है 21 सेमी। ठीक है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेमी, और केंद्र पर जो कोण बना हुआ है वह है 60 अंश, इस तरह से, है ना। एक वृत्त की त्रिज्या है 21 सेमी और केंद्र पर 60 अंश का कोण बना हुआ है। तो यह जो चाप है, ये चाप जो बना हुआ है यहाँ से, जिस चाप द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना हुआ है, उस चाप की हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसका ज्ञात करने के लिए चाप की जो लंबाई होगी, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है θ/360 अंश गुणे 2πr, ये सूत्र होता है। किसी चाप द्वारा अगर केंद्र पर कोण बना हुआ है, चाहे जितने अंश का कोण बना हुआ है, तो उस चाप के द्वारा, मतलब जिस चाप के द्वारा ये केंद्र पर कोण बना हुआ है, उस चाप की हमको लंबाई ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है। तो थीटा का मतलब यहाँ जो दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बना 60 अंश, 60 अंश लिख देंगे, 60 बटे हो जाएगा 360 अंश गुणे 2 गुणे और पाई, पाई का मतलब 22/7 होता है, और r जो है यहाँ दिया हुआ है 21, r का मान 21 सेमी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 7 से 21 कट गया 3 बार में, 0 0 कटा, 6 6 के 36। ठीक है। अब 3 से 6 कट गया 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, तो अब बचा क्या, बच गया है 22 सेमी। तो इस चाप की लंबाई होगी 22 सेमी, जिसके द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना हुआ है। ठीक है ना। तो चाप की लंबाई कितनी होगी, 22 सेमी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है, ठीक है ना, जो द्विघात बहुपद होता है, तो जो द्विघात बहुपद होता है इस तरह का x² है ना, ax² + bx + c, तो ये द्विघात बहुपद है। तो देखिए जो चर राशियाँ होती हैं, x हो चाहे y हो चाहे z हो, उसका जितना घात रहेगा, चूँकि द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। अगर त्रिघात बहुपद है ना, 3 घात वाला बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, 4 घात वाला बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे। तो शून्यक निर्भर करता है बहुपद की घात पर। ठीक है। तो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है tan a का मान दिया हुआ है 4/3, तो sec a का मान पूछ रहा है। ठीक है। tan का मान दिया है, sec का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि एक सूत्र होता है sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। एक सूत्र होता है कि sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। तो यहाँ जो है tan का मान रख दीजिए 4/3, तो 1 प्लस हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब हो जाएगा 1 + 4 का वर्ग होगा 16 और 3 का वर्ग 9। ठीक है।
अब क्या करेंगे कि 9 से 1 में गुणा कर देंगे तो 9 प्लस 16 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9, 16 और 9 कितना होगा 25, 25/9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 25/9। ठीक है ना, तो सेक थीटा कितना होगा, इसका जो है जब स्क्वायर हटेगा, ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी लगा देंगे, तो हो जाएगा 25/9 का करनी, और 25 का वर्गमूल 5 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो सेक थीटा का जो मान हो जाएगा वो 5/3 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है 5/3 ऑप्शन नंबर 4 है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, 5/3। ठीक है, इसके बाद से 7वां जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में ये कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके शून्य क्या होगा। शून्य कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करके इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, x² + 7x + 10 का गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 10 को तोड़ते हैं 2 भागों में, 5 और 2 में, और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। इस रूप में इसको तोड़ेंगे तो x² + 5x + 2x + 10, x कामा ले लीजिए इसमें से तो x + 5 होगा ब्रैकेट में, यहाँ से 2 कामा ले लीजिए तो यहाँ से x, 2 × 5 = 10, यहाँ से 5 मिलेगा, तो x + 5 और यहाँ देखिए x + 2, x + 5 और x + 5 यहाँ कामा ले लेंगे और यहाँ से x और यहाँ से +2, तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पर जो शून्यक है मतलब चिन्ह बदल के लिखते हैं, +5 है या +2 है, तो x का जो मान होगा वो -5 और -2 हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पर रहता है अंक, उसका जो चिन्ह रहता है उसके चिन्ह को बदल कर जो है शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली जो है यहाँ से शून्यक आप लिख सकते हैं, अर्थात x² + 7x + 10 का जो शून्यक हो जाएगा वो पहला हो जाएगा -2 और -5। ठीक है ना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में p का निर्देशांक होगा। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है और इसमें जो है p का निर्देशांक पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब x और x', y और y' एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, जिसका चिन्ह जो होता है वो ++ होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है जिसका चिन्ह माइनस और प्लस होता है। ये होता है तृतीय चतुर्थांश, इसका चिन्ह माइनस और माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस और माइनस होता है। ठीक है ना, ये 4 चिन्ह होते हैं। तो यह जो पॉइंट P है ये है तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पर जो है चिन्ह जो होता है माइनस और माइनस के साथ लिया जाता है, अर्थात जो भी यहाँ पर मान है उसको लेते हैं और यहाँ पर जो मान है उसको। तो ये -3 और -2, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो -3 और -2 के बराबर होगा, क्योंकि इस दिशा में x का मान है और x का मान ही पहले लिखा जाता है फिर y का लिखा जाता है। तो इस बिंदु P का जो तृतीय चतुर्थांश में है इसका चिन्ह माइनस के साथ होगा, अर्थात जो है तीसरा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है ना, तो 8वें प्रश्न का जो है तीसरा ऑप्शन आपका जो है राइट होगा, -3 और -2। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, पूछ रहा है कि 15, 18 और 24 का लसा होगा। तो 15, 18, 24 का लसा कैसे निकालते हैं, 15, 18 और 24 को ऐसे लिख देते हैं। इसको काट कर लसा निकालते हैं, 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 × 18, 2 × 2, 2 × 4, 12 में कट जाएगा। 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटिए। 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 × 3 = 6, फिर 3 से काटिए। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 3, फिर 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 × 9 = 3 और 1 उतार लीजिए, फिर 5 से काट दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने से जो मान आएगा वही इसका लसा हो जाएगा। तो 2 दूना में 4, 4 दूना में 8, 8 3 = 24, 24 3 = 72 और 72 5 कितना होगा, तो 72 5 आपका हो जाएगा 5 दूना में 10 कर 0 और 5 से तो 35, 1 36, 360। तो आप देख सकते हैं 360 इसका लसा आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, इस वीडियो का ये जो लास्ट प्रश्न है इसको देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है 3, 4 और इसके मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो यह जो बिंदु है 3, 4, ठीक है ना, तो पहला जो 3 है वो x का मान है और ये जो है 4 ये y का मान है 4। x का मान 3 है, y का मान 4 है। मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है √x + x² + y²। ये होता है मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र। तो देखिए अंदर मान रखते हैं x का मान है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 का मान रखें, x का मान रखेंगे 3 और इसका वर्ग है तो जो मान रखेंगे उसका भी वर्ग होगा।
y का देखिए यहाँ स्क्वायर करना है, तो y का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ जो है 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16, करड़ी में हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो अतः इस जो बिंदु दिया हुआ है 3, 4, इसके मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो 5 मात्रक के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से जो है अपने मन से इन प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो मैथ है काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद से जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो और जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनको पूछने की काफ़ी संभावना है। तो जितने भी आप ये इन प्रश्नों को देखे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए अच्छे से इसको तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। फिर भी अगर किसी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट करेंगे।